दोस्तों, खामनेई के जनाजे में इतना बड़ा जन सैलाब भीड़ का उतर गया कि उस सैलाब को देखकर, उस भीड़ को देखकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की जो हालत है वो खस्ता हो गई। ईरान की सड़कें ब्लॉक हो गई, ईरान के शहर जो हैं जाम हो गए और यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप की भी रातों की नींद उड़ गई। जो देश अमेरिका के कहने पर, डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर चलते थे, वो भी ईरान में खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंच गए। यही कारण था कि अमेरिका ने 13 देशों को धमकी दे दी कि भाई खामनेई की अंतिम यात्रा के लिए आप लोग ईरान नहीं जाएंगे, अगर ऐसा किया तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। जो अमेरिका अपने आप को दुनिया भर का सबसे ताकतवर देश बताता था, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि भैया वही होगा जो मैं कहूँगा, दुनिया जो है अब मेरे इशारों पर चलेगी। लेकिन खामनेई की अंतिम यात्रा में ईरान में जो जनसैलाब दिखा, जो दुनिया भर के 100 देश खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंच गए, उससे डोनाल्ड ट्रंप का जो दबदबा था वो धरा का धरा रह गया। खुद को तोप समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो है छोटे छोटे देशों को खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल ना होने के लिए धमकी देने लग गए। लेकिन अब आप ये खास रिपोर्ट देखिए, ईरान में खामनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ा वो जनसैलाब देखिए और कैसे भारत की भी कूटनीति समझिए। आखिरकार ईरान में मोदी ने ना जाकर अपने बड़े उच्च अधिकारियों को भेजकर क्या दुनिया को संदेश दिया है, अमेरिका और इजराइल को क्या संदेश भेजा है। खामेनेई के जनाजे में भीड़ का सैलाब देखकर अमेरिका के उड़ गए होश। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को आखिरी विदाई देने पहुंचे दुनिया भर के देश। देखते रह गए डोनाल्ड ट्रंप, दे डाली 13 देशों को धमकी। खामेनेई अंतिम यात्रा में क्यों नहीं शामिल हुए नरेंद्र मोदी, भारत ने ईरान भेजे बड़े अधिकारी। खामेनेई की अंतिम यात्रा में भावुक हुआ ईरान, 14 महीने की पोती का छोटा ताबूत भी दिखा साथ। सोचिए, जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया पर हुक्म चलाता था, आज उसकी ये नौबत आ गई है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीतिक चाल चली, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। पीएम मोदी खुद ईरान नहीं गए, लेकिन भारत ने अपने बेहद हाई लेवल अधिकारियों को तेहरान भेजकर अमेरिका और इजराइल दोनों को कड़ा संदेश दे दिया। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम अमेरिका की इसी छटपटाहट और इस महासाजिश का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, बात सिर्फ जनाजे की नहीं है, बात है उस नैरेटिव की जिसे अमेरिका ने सालों से पाल रखा था। ईरान की खुफिया रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो सच सामने आया है, वो अमेरिका को पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए काफी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बीती 26 जून को दुनिया भर में मौजूद सभी अमेरिकी दूतावासों को एक गोपनीय निर्देश भेजा था। इस आदेश में साफ कहा गया था कि दुनिया के देशों पर दबाव बनाया जाए कि वो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल न हो। हद तो तब हो गई जब अफ्रीका में मौजूद अमेरिकी राजदूतों ने गरीब देशों को दी जाने वाली विकास सहायता तक रोकने की धमकी दे डाली। मार्को रूबियो ने खुद 5 अरब देशों के समकक्षों से फोन पर बातचीत की और कहा कि अगर कोई ईरान गया तो इसे अमेरिका के खिलाफ कदम माना जाएगा और इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। भारत का मास्टर स्ट्रोक और अमेरिका की नाकामी। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। भारत जानता है कि वैश्विक राजनीति में अपनी संप्रभुता कैसे बचाई जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस यात्रा में शामिल नहीं हुए ताकि इजराइल और अमेरिका के साथ संतुलन बना रहे, लेकिन भारत ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का एक बड़ा दल तेहरान भेज दिया। भारत ने साफ कर दिया कि नई दिल्ली अपने फैसले किसी के भी दबाव में आकर नहीं लेता। अमेरिका की इस धमकी के आगे 13 देश तो डर गए, जिसमें पूर्वी यूरोप के 3, अफ्रीका के 5 और खाड़ी के 2 देश शामिल हैं। लेकिन अमेरिका का यह प्लान तब पूरी तरह से फेल हो गया जब 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख, संसद के स्पीकर और शीर्ष नेता बिना डर के तेहरान पहुंच गए। रूस, चीन और भारत जैसे देशों ने साफ बता दिया कि अमेरिका का दौर अब खत्म हो चुका है। भाइयों बहनों, किसी की अंतिम यात्रा या जनाजा बेहद पवित्र और भावनात्मक चीज होती है। दुश्मन भी मौत के वक्त अपनी दुश्मनी भुला देता है। लेकिन अमेरिका की इनसिक्योरिटी देखिए। ईरान में जब अली खामेनेई का जनाजा निकला तो वहां सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं हो रही थी, उस भीड़ में एक दिल दहला देने वाला मंजर भी दिखा। वहां उनकी 14 महीने की पोती का छोटा सा ताबूत भी दिखाई दिया। पूरा ईरान आंसुओं में डूब गया। इजराइल और अमेरिका ने नैरेटिव बनाया था कि खामेनेई एक क्रूर शासक थे और ईरान की जनता उनसे नफरत करती है। लेकिन जब उनकी जान चली गई तो पूरा देश सड़कों पर उतर आया। दुनिया ने देख लिया कि देश उनका है, जनता उनकी है, तो अमेरिका तय करने वाला कौन होता है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खाड़ी देश का सबसे रसूखदार देश सऊदी अरब, जो कभी ईरान का धुर विरोधी था, उसने अमेरिका की धमकियों को ठेंगे पर रख दिया।
सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री बिना किसी आधिकारिक लिस्ट के बिना बुलाए सीधे खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। इसके अलावा लेबनान, मलेशिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक कि नॉर्वे और मेक्सिको जैसे पश्चिमी झुकाव वाली ताकतों के अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका के हाथ से वैश्विक कमान छूट चुकी है। तो क्या अमेरिका का अंत निश्चित है? दोस्तों, इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि 2026 की इस दुनिया में अमेरिका की वो धौंस नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। अमेरिका का सुपर पावर होने का डंका पूरी तरह से पिट चुका है। आज छोटे छोटे देश भी अमेरिकी प्रतिबंधों और धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। भारत ने इस पूरे मामले में अपनी न्यूट्रल और मजबूत छवि को बरकरार रखा, जो ये दिखाता है कि भारत अब किसी भी गुट का गुलाम नहीं बल्कि खुद में एक ग्लोबल पावर है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका की ये छटपटाहट उसकी कमजोरी की निशानी है? क्या ट्रंप और मार्को रूबियो की ये नीति पूरी दुनिया में अमेरिका को अलग थलग कर देगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो और हमारा बेबाक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और देश दुनिया की ऐसी हर कड़वी सच्चाई को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।